नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज धनतेरस है और धनतेरस के बारे में आपको कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी भी है। बहुत सारे लोगों को पता होगा या बहुत ही कम लोगों को शायद ना भी पता हो कि हम धनतेरस क्यों मनाते हैं। धनतेरस एक्चुअल में हम मनाते हैं, भगवान धन्वंतरी का उद्गम हुआ था जब समुद्र मंथन के दौरान। तो वो एक हाथ में अ, पुराण और एक हाथ में अमृत कलश लेकर के वो प्रकट हुए थे। तो अकाल मृत्यु से मुक्ति, बचाव और अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए हम भगवान धन्वंतरी को याद करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। इस बारे में एक कहानी भी है कि एक राजा थे, राजा हंसा। तो उनका जब पुत्र नहीं था तो उनको जब उन्होंने भगवान से काफ़ी विनती की, प्रार्थना की। और तो भगवान ने उन्होंने बोला कि ठीक है यार, तुम्हें पुत्र तो होगा बट तुम्हें जो ना इसको ब्रह्मचारी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने इसकी शादी कर दी तो ये शादी वाली रात को ही जैसे ही सोएगा यम सांप के रूप में आकर के इसको जो है डस लेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने उसी डर में उसको पास के वन में कंदराओं में ब्रह्मचर्य का पालन कराते हुए उसे पाला। लेकिन कुछ समय पश्चात एक राजकुमारी से उसका मिलन हो गया और उन्होंने जो है गंधर्व विवाह कर लिया। जब उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया तो राजकुमारी को पता चला कि भाई ये तो इनको कुंडली में ये दोष है कि ये तो जिस दिन पहली रात्रि होगी उस दिन यमराज सर्प के रूप में आएंगे और ये सोते हुए होंगे तो इनको जो है वो डस लेंगे। तो राजकुमारी ने एक उपाय निकाला। उसने पूरे अपने भवन को, महल को दीपकों से प्रज्वलित कर दिया। हर जगह उसने कोई भी जगह अंधेरे की नहीं छोड़ी और अपने पूरे दरवाजे पर और अपने पूरे कमरे के अंदर सोने और चांदी के जवाहरात चमचमाते हुए पूरे जगह पर बिछा दिए और उसको जगा के रखा। उनसे कहानी सुनाती रही, उनसे बात करती रही अपने पति से। तो जब रात हुई तो विधि के हिसाब से यमराज आ गए सर्प बन के। अब उन्होंने महल में जैसे ही प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो बड़ा उजाला और चमक धमक और एकदम आंखें चुंधिया रही हैं। तो वो जब राजकुमार के दरवाजे पर गए तो वो दीपकों की रोशनी और जवाहरात की चमक से उनकी जो है आंखें चुंधिया गई। और उधर राजकुमारी जो है राजकुमार को कहानियाँ सुना रही थी ताकि वो सोए ना। तो वो कहानियाँ सुनाती रही। उधर यमराज भी बैठ गए मौके की तलाश में कि एक बार सो जाए बस। तो वो पूरी रात कहानियाँ सुनाती रही, उसने राजकुमार को नहीं सोने दिया। उधर यमराज ने भी देखा कि जब सुबह के 6 बज गए या दिन निकल आया तो उन्होंने देखा कि यार ये तो काल की घड़ी तो निकल गई। तो वो वहाँ से उन्हें बिना डसे हुए और उनको ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो यही तब से परंपरा चली आ रही है कि हम घर के बाहर एक दिया जलाते हैं जो हमारे इविल शक्तियाँ होती हैं या अकाल मृत्यु होती है या जो पोषण होता है शरीर का या बीमारियों से सुरक्षा होती है, वो उन सब की लिए हम वो धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। और ये चांदी सोने के सिक्के या कुछ सामान चमकदार खरीदना और ये सब एक उसी से जुड़ी हुई परंपरा है। पर इस वास्तविकता जो है त्यौहार की या त्यौहार के बारे में जो जानकारी है वो यही है कि भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य के देवता हैं। वो आपकी मृत्यु से, आपकी विकारों से रक्षा करते हैं। तो धनतेरस का जो त्यौहार होता है हम उनको ही समर्पित करते हैं, क्योंकि वो जब प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के दौरान तो उनके एक हाथ में कलश था अमृत का और उन्होंने ही वो देवताओं को ले जाके दिया था, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ी, उनको ताकत मिली और वो अमर हो गए। और दूसरे हाथ में उनका यजुर्वेद था जो कि शास्त्र माना जाता है स्वास्थ्य का। आज की डेट में भी अगर आप उस ग्रंथ को जाके पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कितनी बीमारियों का और कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों का उसके अंदर इलाज बड़ी साधारण तरीके से, अगर कोई
प्रगाढ़ता और गूढ़ता के साथ जाके उसको समझे तो उसमें उपलब्ध है। तो दोस्तों यही बताना है कि धन्वंतरी जी की याद में ही और धन्वंतरी को समर्पित करके हम ये त्यौहार मनाते हैं। आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।